कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो इन तीन इक्वेशन में जो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है, अगर मैं उसी को ले लूं, एक गिवन वैल्यू डाल दूं उसकी जगह, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसी जो एक्सेलरेशन था मोशन अंडर ग्रेविटी जब हमारा होगा, तो हमें पता है ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और उसी को मैं लिख देता हूँ कि इट इज अवर एक्सेलरेशन हेयर, और वो जो भी हो 9.816 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा क्या, एक्ट करेगा सेंटर टू सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपने देखा था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये होती है कि ये सेंटर फोर्स होता है। जब आप कोई भी दो बॉडीज है जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उनके सेंटर ऑफ मासेस के बीच में ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारा अर्थ और हमारा साइज जो है वो काफी ऐसे है। अर्थ इतना बड़ा हुआ तो हम इतने बड़े हुए, दिखे हम, नहीं दिखे, तो फिर भी उसको एग्जेगरेट करके मैं बना देता हूँ कि ये हम है। ठीक है, तो अर्थ हुआ और ये छोटा सा डॉट हम है। क्योंकि ये फोर्स एक्सेलरेशन सेंटर टू सेंटर लग रहा है, तो अर्थ के सेंटर के और हमारे सेंटर ऑफ मास के बीच में लगेगा, या जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके सेंटर ऑफ मास के बीच में लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि ये हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता हुआ नजर आएगा, चाहे ऊपर रहे तो भी अर्थ के सेंटर की तरफ, इधर है तो अर्थ के सेंटर की तरफ, तो हम उसी डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्शन तो हमें पहले ही पता होगी कि इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैल्यू हमें है कि 9.816 है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को जी से रिप्लेस कर दूं इन इक्वेशंस में, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। पहले था यू, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए को रिप्लेस कर दिया जी से, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। फिर दूसरी इक्वेशन आई एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसको एस बोल रहे थे। जब ऊपर नीचे मोशन होगा तो उसको हम हाइट बोल देंगे, तो बस एस को रिप्लेस कर दिया एच से। हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। भाई वही खेल है, एस को रिप्लेस किया एच से, बाकी इसमें कोई चक्कर नहीं है और सब चीजें सेम रहेंगी। साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं क्या, कि पॉजिटिव जो हाइट है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यानी कि जब जीरो से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो वो है हमारी पॉजिटिव हाइट। वेलोसिटी भी अगर जीरो से ज्यादा है तो पॉजिटिव होती है, तो सीधी सीधी बात है। बस ये है कि अगर एक्सेलरेशन, जब आप अपवर्ड मोशन, जब बॉल ऊपर जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो आप लोगे एक्सेलरेशन को माइनस जी। और जब आपका मोशन अलोंग द ग्रेविटी हो रहा है, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लोगे जी, पॉजिटिव जी। बस ये इसके साइन कन्वेंशन के हैं। अब इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है तीन चीजें। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लो थोड़ा थोड़ा, फिर मैं कराऊंगा इसको। एक बार सब लोग ट्राई कर लो, फिर 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद मैं कराऊंगा। एक बार ट्राई करो, निकाल लो जो वैल्यूज निकल रही है। इक्वेशंस वही है, मैं लिख देता हूँ आपके पास, जिन बच्चों को वैसे तो याद ही होंगी यार इसमें क्या है। ये तीन इक्वेशन है, इनके बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है। पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई, ठीक है, यू दे दिया। जी अब आपको पता है, एक्सेलरेशन पता ही है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो जी की वैल्यू आपको फिक्स्ड पता है, आप उसको 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, देखो क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लोगे तो आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बस इसमें ध्यान ये रखना कि पहले अपवर्ड मोशन होगा, फिर डाउनवर्ड होगा।
जिनके दोनों ऑप्शन तीनों आ जाएंगे वो हैंड रेस कर लेना। शाबाश, बताओ आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट का, अनम्यूट करके ही बता दो ऐसे ही। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड्स। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी आई बेटा? मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सही लग रहा है, 6 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक ही है। अच्छा, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? आंसर क्यों नहीं बता रहे तुम लोग? अपने बच्चों ने सॉल्व कर लिया तो आंसर बताओ भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट तो ठीक है 6 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था तो फिर सेकंड इक्वेशन में डालते तो निकल आता ना एच। थ्री। तो निकाला क्या किसी ने? 210 मीटर। ठीक है। और लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखो ये बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई। इक्वेशन हमें साफ 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 दिख रही है, इनको मिटाई देते हैं, सबको याद होगी। तो क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका, पहले ये ऊपर जाएगी एच हाइट पे, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है। अब देखो मुझे फाइंड आउट करना है क्या। पहला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन तो दिया है, ग्रेव जी जी की वैल्यू दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ड्यूरिंग एसेंड जब ये ऊपर जा रही होगी और एक होगा नीचे, पहले 0 पॉइंट से गई ऊपर तो उसको बोलेंगे एसेंड। एसेंड मतलब उठते हुए, यानी कि ऊपर जाते हुए। डिसेंड मतलब गिरते हुए, यानी कि फिर यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आएगी। तो इस इसके जो टोटल इसकी फ्लाइट थी या टोटल इसका मोशन था, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। जब ये ऊपर जा रही थी तो एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा जी, बट मोशन था इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अलोंग द मोशन था या अपोजिट? अपोजिट था, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपोजिट टू द मोशन थी, इसलिए उसको माइनस साइन के साथ ले लिया, -10 मीटर पर सेकेंड। फिर यू तो हमें दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, उसको 30 मीटर पर सेकेंड ले लिया। वी क्या होगा? अपवर्ड मोशन जब है तो ये ऊपर जाते हुए तब रुकेगी ना, तब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनली तो जीरो हो जाएगी तब रुक जाएगी। तो डाउन नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट से जब ऊपर गई तो वहां पे जाके रुक जाएगी जहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो उसको हमने ले लिया v इज इक्वल टू 0। तो ये सब हमने इसमें डाला इक्वेशन में, तो हमें एसेंड का टाइम मिल जाएगा कि जब वो ऊपर जा रही थी। तो टाइम ऑफ एसेंड सोल्व करोगे तो 3 सेकेंड आ जाएगा। सिमिलरली डिसेंड के लिए करो, सिंस द टाइम ऑफ डिसेंड इज सेम एज दैट ऑफ असेंड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसी का मिरर ऑपरेशन होगा ना, पहले आप नीचे से ऊपर गए फिर ऊपर से नीचे आए, तो टाइम ऑफ डिसेंड भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। दोनों के जोड़ोगे तो मिलके आएगा 6 सेकेंड। 3 सेकेंड असेंड में लगे और 3 सेकेंड डिसेंड में लगे। अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसमें u की वैल्यू 0 ले लो डिसेंड के लिए, और v ले लो। v क्या आएगी? v छोड़ दो, v की जरूरत नहीं है। आप एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको g के बराबर मिल जाएगी, और फिर कोई और सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी इसमें। हाइट आपको निकालनी पड़ेगी कि असेंड में कितनी हाइट आई, उसी हाइट को यहाँ डालोगे तो आपको v मिल जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट आपको पता है कि v क्या है? v 0 है। इनिशियल स्पीड थी 30 और 2 as -2 लिया, क्यों? क्योंकि आपका जब ये अपवर्ड मोशन हो रहा था असेंड, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया ना। असेंड के जब ऊपर जा रही थी बॉल, तो उसी केस में हमारा फाइनल वेलोसिटी था वो 0 था, और इनिशियल वेलोसिटी था वो 30 मीटर पर सेकेंड था। तो इस मोशन के लिए क्या था? ग्रेविटी वाज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द मोशन ऑफ द बॉल वाज इन द
या मोशन ऑफ द पार्टिकल वाज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये दोनों अपोजिट थे एक दूसरे के लिए, इसलिए हमने क्या किया, माइनस साइन ले लिया। 2 × 10 × एस, एस क्या है, हाइट है, तो एस की वैल्यू अगर निकल आती है वो आई 45 मीटर, 210 नहीं आ रही बेटा, 45 मीटर आ रही है, ठीक है। और लैंडिंग स्पीड कैसे निकालोगे, लैंडिंग स्पीड भाई वी एफ है, सेम एज दैट ऑफ, जिस स्पीड से आप फेंकोगे उसी से लैंड करेगी, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। कर लोगे, सर। अरे कर लोगे, यस सर। यस सर। सिंपल है, कर लोगे। इसमें एक और वेरिएशन हो सकता है, वो अभी आपको बताऊंगा वो वेरिएशन क्या हो सकता है। इसमें ये वेरिएशन भी हो सकता था कि किसी हाइट से, अभी तो हमने जीरो से फेंका, ठीक है, अगर मैं किसी हाइट से इसको, मान लो एक इनिशियल हाइट एच है, उस हाइट से उसको यू वेलोसिटी से फेंक देता हूँ, तो एक वेरिएशन होगा ना, फिर अपवर्ड अलग हो जाएगा और डाउनवर्ड अलग हो जाएगा, फिर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर ये वाले दोनों एक जैसे नहीं होंगे, डिसेंड भी एक जैसा नहीं होगा और ये भी एक जैसा नहीं होगा, और हाइट में भी आपको एक इनिशियल कंपोनेंट जिस ऊंचाई से फेंका उसको ऐड करना पड़ेगा, ये आपको वेरिएशन मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर पाओगे, यदि इसके लिए टाइम दूं 2 मिनट का, इससे थोड़ा यस सर। क्वेश्चन अगले वाला है, अगर ये करना है तो 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन है, वो वही वेरिएशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार देख लो इसका सॉल्यूशन 1 मिनट के लिए, जिनसे नहीं हुआ था वो 1 सेकंड इसके सॉल्यूशन पे नजर घुमा लो। जब चेंज करना हो दूसरा स्लाइड तो बता देना। ठीक है, बच गया ये भी देख लो एक बार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो, अब ये वाला क्वेश्चन करो। जिनका हो जाएगा हैंड रेज करना बेटा। सर 80 मीटर।
सर जी 80 मीटर। 80 मीटर कितने बच्चों का आया ये? देखो भाई, यहाँ क्या दिया हुआ है? ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। अब पहले हमने जीरो हाइट से फेंका था, अब हमने हाइट, कुछ हाइट है जिसको बोला 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई से उसको ऊपर फेंका विद a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लैंडिंग स्पीड ऑन द ग्राउंड। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या था कि इसको ये कर लो कि जिस स्पीड से आपने यहाँ से ऊपर फेंका, वही स्पीड इसकी नीचे आते हुए इस पॉइंट पे रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ऊंचाई मुझे दे रखी है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, तो मैं इस हिसाब से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि यू मेरा रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वी मुझे फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है, जी के बराबर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को पुट करोगे कौन सी इक्वेशन में, कौन सी में कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू लास्ट वाली में कर सकते हैं भाई। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इसमें डाल दो इन वैल्यूज को। तो 2 GH है, हाइट मुझे दे रखा है 60, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर है, 2 × G × हाइट क्या है 60। तो इसको सॉल्व कर लो, v की वैल्यू आ जाएगी, शायद 80 आएगी। 80 नहीं आई है, 40 आई है। 40 किसकी है, 40 किस किस का आंसर आया है? 40, हाँ 40 सही है भाई, 80 वाले देख लो गलत है। तो u है 20 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको या तो अपवर्ड के लिए अलग कैलकुलेट, कुछ बच्चों ने अपवर्ड के लिए अलग कैलकुलेट करा होगा, फिर डाउनवर्ड, लेकिन इसमें नो यही है सर, ना कि सर यार मेरा सर ऊंचाई में क्या 40 आया था। क्या हुआ? सर मेरा 40 आया था, पर सर मेरा -40 मीटर पर सेकंड आया था सर, प्लस माइनस नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो साइन कन्वेंशन तो चलेगा। जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू ले रहे हो, उस हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ±40 आएगा, ±40 बोल लो उसको, या डिस्प्लेसमेंट का सर मैग्नीट्यूड प्लस 40 है। माइनस कैसे है सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, प्लस माइनस कैसे, ये समझ नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, बता देंगे, कोई बात नहीं। देखो, बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, फिर वो पहले यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे कहीं थी, इससे ऊपर गई, जीरो वेलोसिटी हो गई, फिर नीचे आई, यहाँ तक आएगी वापस, तो उसकी वेलोसिटी वही हो चुकी होगी जिससे आपने इस पॉइंट से उसको ऊपर फेंका था। तो ऊपर फेंकने की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये इस रेड लाइन पे आई, तो दिस मींस यहाँ पे उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं बोल देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये हुई कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ जूम कर ली गई है। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन को ले लो, जी की वैल्यू जो है। बाकी डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया कि ये डाउनवर्ड मोशन है, इसके हिसाब से कन्वेंशन ले लो कि वेलोसिटी डाउनवर्ड आपने पॉजिटिव ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मान लो 60। ठीक है, इन सबको वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो v यहाँ से आ जाएगा, u की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर, और g क्या है, g क्या है भाई, अच्छा g है 10 और s है 60, बस यही डाल दो तो हो जाएगा। 400 प्लस 1200, तो v आया 1600। अब देखो, अंडर रूट हम जब करते हैं, ये तो उसका फंक्शन है यार, कि v अगर आपको निकालना है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, प्लस माइनस अंडर रूट जब, क्योंकि प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है, और माइनस को करते हैं तो भी प्लस आता है, तो इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो इसलिए ये आएगा प्लस माइनस। तो उसके बाद क्या आएगा, वेलोसिटी की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो प्लस माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जो इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है वो 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड में मान रखी है, फाइनल भी डाउनवर्ड में ही रहेगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी एज्यूम करी है वेलोसिटी की, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो फिर हम कौन सा उठा लेंगे इनमें से, पॉजिटिव वाला उठा लेंगे। ठीक है, यस सर, अब आ गया समझ। ठीक है ना, नेगेटिव होता तो बेटा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती।
तो ये तो लॉजिक के हिसाब से उठाना पड़ेगा हमें इक्वेशन में, या फिर जो आंसर आ रहा है आपका उससे कर लो। आंसर कंक्लूसिव है नहीं तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के ये देखना पड़ेगा कि हमारा वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लो ये वाला, फिर थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में। ये वाला और कर लो अटेम्प्ट। Sir, 80 meter. कितने बच्चे अभी कर रहे हो इसको? ये लास्ट क्वेश्चन है यार आज की क्लास के लिए, इसके बाद अपना सिलेबस तो खत्म हो गया इसका। तो और ले लो 1-2 मिनट इसमें, फिर देखते हैं सॉल्यूशन। गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, देख लेंगे मन किया तो, नहीं तो छोड़ देंगे। आज वैसे हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए ना 35 मिनट्स में ही, सर 5 के आसपास कर लिया यार, क्लास के हिसाब से ठीक है। तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो अगर रिवीजन करेंगे हम लोग तो तुम लोग फास्ट फास्ट कर पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि Yes, sir. मतलब घंटे में अगर 12 या 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे तो आई थिंक कर लोगे तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, तो रिवीजन जब करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही धुआं धुआं करेंगे। और वहां पे क्या टारगेट रखेंगे ना, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से क्या है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और करते जाओ, तो उससे आइडिया लगेगा कि कितना टफ है कितना सिंपल है, बस होता जाएगा। और साथ साथ ये भी हो जाएगा, कोई लास्ट में एग्जाम एंग्जाइटी आती है ना कि यार पता नहीं पहले वाले क्वेश्चन तो करे ही नहीं, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी रहेगी कि हाँ प्रीवियस ईयर तो सारे सोल्व हो रखे हैं, वो रखेंगे। सही है ना, या कुछ और चाहते हो? सही है। सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखेंगे, बाकी कुछ Yes, बहुत sir. अच्छा कोई क्वेश्चन लगा तो वो देख लेंगे। Yes, sir. ठीक है, कौन सा क्या आंसर आ गया इसका, Sir, क्या 80 आंसर है? meter. 80 मीटर। 80 meter. Yes, sir. 80 मीटर क्या पूछा है? अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऊपर जा रहा है बैलून 5 मीटर प्रति सेकंड से। इफ द बैलून वाज एट 60 मीटर हाइट व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड, 60 मीटर की हाइट पे था उस समय स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, फाइंड टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो 80 सेकंड्स आंसर आया होगा शायद, सर है? Yes. अरे 80 सेकंड कैसे आ गया? मीटर 60 मीटर, 60 Meter. मीटर की
60 मीटर की ऊंचाई है, 80 सेकंड तो नहीं आ सकता भाई। 80 चलो सेकंड देखते हैं कुछ और होगा। लो चॉइस 4 सेकंड किसका आया है? 4 आया किसी सर का? 4 तो सर आया सर, t इज इक्वल टू सर 4 तो आया सर। जो 80 मीटर है सर वो हाइट ऑफ बलून हाँ फ्रॉम ग्राउंड एट इट्स इंस्टेंट सर, वो निकाला। 80 मीटर क्या आया है? सर 80 मैक्सिमम मीटर है हाइट ऑफ सर, द स्टोन। हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड एट दिस इंस्टेंट। जैसे देखो यहाँ स्टॉप किया तो जैसे ये इसको छोड़ेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की दिशा में रहेगी, राइट? तो आप ये बोल रहे हो कि जब ये ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट जो ग्राउंड से है वो 80 मीटर है, ऐसा? यस सर। ठीक है, चलो ये हो सकता है। तो देखो भाई क्या होगा, इसका पूरा सीन क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इनर्शिया करके कोई चीज होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जैसे ही आप एक वेलोसिटी से पूरा का पूरा सिस्टम सिस्टम मतलब हॉट एयर बैलून, उसमें जो ये बंदर बैठा हुआ है ये, और जो ये हमारे पास स्टोन है, ये तीनों के तीनों एक 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहे थे। अब जैसे ही उसको आप उसको ऐसे छोड़ दोगे पत्थर को, तो जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो उस पॉइंट पे क्या रहेगा कि उसका जो वेलोसिटी है वो वही रहेगी 55 मीटर पर सेकंड अपवर्ड में। फिर उसके बाद वो रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो ये ऐसा है कि जैसे आप चलती हुई ट्रेन से या चलती हुई बस से या चलती हुई गाड़ी से आप कुछ चीज बाहर फेंकते हो, तो इनिशियली वो आगे जाती है, पहले वो आगे जाएगी फिर गिर जाएगी। जहां पे आप ड्रॉप करोगे उधर नहीं गिरेगी, वो कुछ ऐसा तिरछा सा पाथ फॉलो करेगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक ऐसे, ठीक है? अब कुछ ऐसा फील करो कि आप चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरे, मान लो आप चलती हुई गाड़ी में पीछे लटके हुए थे या बैठे हुए थे, आप कूद गए वहां से, तो क्या होगा आपके साथ? आप आगे की साइड गिर जाओगे, यानी आप अपना इनर्शिया जो आप मोशन था उसको सस्टेन कर रहे हो। तो सेम ये पत्थर करेगा, ये 5 मीटर की स्पीड, मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो वो जैसे ही इसको छोड़ेगा फ्रीली, तो 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड मोशन में रहेगा। अब देख लो इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे जो मिलने वाली है वो रहेगी 5 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर द स्टोन, ठीक है? ग्रेविटी हमारा डाउनवर्ड में लगेगा इन सबको यूज करके, और हाइट आपकी 60 मीटर थी, तो इसके हिसाब से आप निकाल लो u क्या है, +5 मीटर पर सेकंड। तो इसने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो लिख दिया है, ठीक है? कि अपवर्ड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब मोशन ऑफ द स्टोन कुछ इस तरीके का होगा, पहले ये रेड कलर का स्टोन है ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाके नीचे गिरेगा, ठीक है? तो आपको दिया गया है एक्सेलरेशन, क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लिया तो एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट है तो उसको नेगेटिव मान लिया बेटा। डिस्प्लेसमेंट को -60 मान लिया, क्योंकि जिस दिशा में मोशन वेलोसिटी है उसी में उसको पॉजिटिव लेंगे, तो इन सब वैल्यूज को आप इसमें डाल दो तो आंसर आ जाएगा t = 4 सेकेंड, ठीक है? कुछ गलत हो गया क्या? ओके, हाँ ठीक है। इस अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, इससे करोगे तो दो टुकड़ों में होएगा, एक तो यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने में, फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि जो हम इनिशियली इमेजिन कर रहे थे, ठीक है सर, इस हाइट पे जब वापस आएगा 5 से ऊपर गया तो वापस जब इस पॉइंट पे आएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको यू ले लो, ठीक है? डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव मान लो, तो फिर इसको भी पॉजिटिव मान लेना और इसको भी पॉजिटिव मान लेना, तीनों को पॉजिटिव ले लोगे, इसमें डाल दोगे तो भी वैल्यू वही आएगी, t = 4 सेकेंड, ठीक है? सर Yes. देखो जिनको समझ नहीं आ रहा ना साइन कन्वेंशन क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सीधा इधर आना, इस पॉइंट पे इनको एक बार देख लेना। देखना भी क्या है यार, जिस डायरेक्शन में मोशन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव ले लिया, वेलोसिटी उसी में पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगी। बाकी एक्सेलरेशन आपका दिख रहा है कि अगर वेलोसिटी एक दिशा में और उससे अपोजिट में ग्रेविटी लग रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ले लो, और अगर उसी में लग रही है तो पॉजिटिव ले लो, बस इतना सा है। ये ध्यान रखते हुए अगर आप कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे तो आ जाएगा। बस, और दूसरी बात ये थी कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट से, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 मीटर, तो ऊपर जाए कितना भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, 0 अटेन करेगा, फिर वापस जब यहीं आएगा इसी लेवल इसी हाइट पे, तो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड वही रहेगा 5 मीटर पर सेकंड। इसी को यूज करते हो आप प्रॉब्लम्स को तोड़ते जाओ और प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी t = 4 से, ठीक है? तो सर इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारा बेसिक तो हो गया खत्म मोशन इन 1D का। अब बताओ इसके आगे क्या करा सकते हैं, या फिर